हेलो फ्रेंड्स। टेली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कंपनी कैसे बनाते हैं और बी टू बी और बी टू बी सी एन का एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग जीएसटी रिपोर्ट निकालना सीखे थे। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हम लोग का वो बी टू बी इंटर स्टेट सेल और क्रेडिट नोट के ऊपर है। ठीक है। तो बी टू बी इंटर स्टेट सेल का सेल कैसे करते हैं और बी टू बी सी एन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट कंपनी जो बनाए थे आर्यन इंटरप्राइजेज उसी को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। उसी में हम लोग एंट्री करेंगे ताकि बार बार कंपनी ना बनाना पड़े। और जब मैं ये सारा वीडियो बना लूंगा ये बी टू बी इंटर स्टेट का, बी टू सी इंट्रा स्टेट का और बी टू सी इंट्रा स्टेट, ठीक है, इन सबका जब वीडियो बन जाएगा तो उसके बाद ये टोटल जो जीएसटीआर रिपोर्ट है, जीएसटीआर रिपोर्ट जो है वो कैसा दिखेगा लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है। कि कितना रुपए का मेरा जीएसटीआर वन सबमिट होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी टू बी इंटर स्टेट बनाते हैं, एक सेल बिल जनरेट करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली को होम स्क्रीन पे, वीक प्रेस करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, सेल बनाते हैं। ठीक है। डेट क्या दे देंगे? डेट दे देंगे 1/4/2023 का। ठीक है। किसको सेल कर रहे हैं? आनंद सेल को। ठीक है। आनंद सेल का जीएसटी नंबर है। तो चलिए क्रिएट करते हैं पार्टी, आनंद सेल्स, आनंद सेल्स। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, जस्ट एड्रेस कहाँ का है? ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए अभी। कॉपी, महाराष्ट्र 400041। ठीक है। ऐसा कुछ पकड़ के रखते हैं। ये जो अपना ये पार्टी है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रेगुलर है। ठीक। क्योंकि बी टू बी सेल कर रहे हैं ना तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अदरवाइज बी टू बी सेल नहीं होगा, बी टू सी सेल हो जाएगा। ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट नंबर दे देते हैं। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके वेयर हाउस है तो वेयर हाउस से माल निकलता है तो एक आपको डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ता है जिसको हम लोग चालान भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक नंबर मैं देता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने चालान नंबर 1 दिया था, यहाँ 2 दे देता हूँ। ठीक है। कैसे माल जाएगा? रोड के थ्रू जाएगा, ये रेल के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा यहाँ लिख देना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप रोड के थ्रू ही माल भेजते हैं यूजिंग ट्रक। ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है? अब डेस्टिनेशन इसका है लोअर परेल, तो मैं शॉर्ट में देता हूँ मुंबई दे देता हूँ, ना नहीं देना हूँ मुंबई। कैरियर कौन सा है? तो कैरियर अभी फिक्स नहीं है क्या है, तो मैं कैरियर का नाम देता हूँ जैसे कि कोई भी एक कैरियर देता हूँ जैसे कि राम ट्रांसपोर्ट। ठीक है। राम ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सपोज करता हूँ राम ट्रांसपोर्ट ने एक एलआर दिया, मतलब लोरी का रिसिप्ट दिया कि आपका जो माल है मेरी लोरी में लोड हो गया है। ठीक है। उसका ये रिसिप्ट है कि मैं ये माल लेके जा रहा हूँ भाई या आनंद सेल्स के पास। कहाँ से? फ्रॉम कोलकाता, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो कोलकाता की है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की। ठीक है। तो एक नाम उसका एलआर नंबर देते हैं जैसे कि राम ट्रांसपोर्ट है तो मैं देता हूँ RM-001 देता हूँ। ठीक है। डेट देता हूँ उसी दिन का 1/4/23 का। अब आते हैं व्हीकल नंबर, तो गाड़ी नंबर भी देना जरूरी है क्योंकि वे बिल बनेगा। एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वे बिल मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो गाड़ी नंबर देते हैं WB05A2563। ठीक है, दे दिया। ऑर्डर डिटेल्स अभी कुछ देते नहीं है, आगे जा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरा बिल टू एड्रेस आ गया। ठीक है। बिल टू एड्रेस आ गया और शिप टू एड्रेस भी आ गया, मतलब जो माल खरीद रहा है उसका एड्रेस और कहाँ माल जा रहा है उसका एड्रेस, मतलब दोनों पार्टी सेम है। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब आइटम क्या जा रहा है मेरा? क्लोथिंग, शूज एंड वॉचेस। ठीक है। तो क्लोथिंग मेरा आई थिंक बना होगा पहला वीडियो, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्लोथिंग का बनाया था आइटम। तो क्लोथिंग मेरा बना हुआ ऑलरेडी। तो सेम ही पकड़ के रखते हैं, 5% पे है। इंटर करते हैं कितना क्वांटिटी है? 66। क्या रेट पे था? 660 पे ही सेल कर रहे हैं। 5% का मेरा सेल्स लेजर भी बना हुआ है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बना दिया था। नया आइटम क्या है? शूज। शूज बनाते हैं। देखिए अगर आप मेरा प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं ना तो ये सारा आइटम कैसे क्रिएट होता है, कैसे लेजर क्रिएट होगा, इसका नॉलेज आपको होगा। और नहीं होगा तो मेरा प्लेलिस्ट लास्ट जो भी वीडियो है अगर देखते आएंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे कैसे मैं क्रिएट करता हूँ ये सारा चीज। ठीक है। इंटर दबाते हैं, पीसेस सिलेक्ट करते हैं, एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हियर, HSN कोड 950300 ही रखते हैं चलिए अभी के लिए। और क्यों मैं 6 डिजिट दे रहा हूँ इसका भी मैंने डिटेल्स बता दिया, 6 डिजिट कब देना पड़ता है। ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना है? 12%। गुड्स सेफ्ट कितना क्वांटिटी है? 21।
ठीक है 21। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने तो कुछ परचेस किया नहीं, इसलिए मैं सेल, बट मैं सेल कर रहा हूँ तो नेगेटिव दिखाएगा ही वो। ठीक है, क्योंकि बिना परचेस तो आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या रेट है, किस रेट पे मैंने बेचा है 750 में। अब यहाँ पे मेरा 12% का तो सेल्स लेजर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा, तो ये क्रिएट करते हैं, क्रिएट सेल्स एट द रेट 12%। ठीक है, अंडर सेल्स, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, specified detail, sorry, as per company group, specified detail here, taxable 12%। कोर्स, ये क्यों मैं सेलेक्ट, कैसे ये सब आया डिटेल्स, ये सब आपको पता ही होगा अगर मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट आइटम है वॉचेस। वॉचेस प्राइमरी पीसेस, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर 18%, सॉरी एसएसएन 950300 देता हूँ, स्पेसिफाइड डिटेल्स है टैक्सेबल 18%। गुड, एक्सेप्ट। कितना, क्या क्वांटिटी है 30। देखे नेगेटिव देखा ना, नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि मैंने परचेस नहीं किया बट सेल कर रहा हूँ। 870। मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा 18% का, क्योंकि 80% का आइटम है, तो सेल्स एट द रेट 18%। ठीक है, 18% सेल्स, नॉट एप्लीकेबल, 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 तो ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबल 18%। एक्सेप्ट, आ गया, वैल्यू मैच कर गया मेरा, 85,000 टैक्सेबल आ गया, टैक्सेबल। ठीक है, अब मेरे को आईजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईजीएसटी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी का बनाया था, क्योंकि लोकल सेल था। ठीक है, अब ये इंटर स्टेट सेल है, मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाके सेल हो रहा है, तो इसके लिए मैं आईजीएसटी का लेजर बनाऊंगा। तो बनाते हैं, चलिए, क्रिएट आउटपुट आईजीएसटी। देखिए, या तो फिर आउटपुट आईजीएसटी लिख सकते हैं, या फिर आईजीएसटी एट द रेट क्या है, 5%, 12% और 18% का बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ये आपके ऊपर है कैसे आप कर सकते हैं। आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 5%, पहले तो 5% का बनेगा। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 5%, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। आ गया मेरा 5% का टैक्स। देन क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा मैच करेगा ये टैक्स 2178, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए कॉपी कैसे होता है, लेजर पे जाना है, कंट्रोल सी कीजिएगा तो पूरा लेजर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अल्ट सी, कंट्रोल पी, आ गया ना। तो इसको लास्ट का चेंज कर देते हैं 12% में, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 12%, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। आ गया, मैच कर गया मेरा अमाउंट 12% का। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने एक बार ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो बार बार कॉपी नहीं करना होगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, 18%, ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 18%। ठीक है, एक्सेप्ट। आ गया मेरा टैक्स भी आ गया, टोटल टैक्स ये आ गया। अब टैक्स ये टोटल मिला के कितना होता है कैसे पता चलेगा, तो इसका एक शॉर्टकट की है, अल्ट कंट्रोल जी, सॉरी कंट्रोल ओ। ये कंट्रोल ओ मतलब रिलेटेड रिपोर्ट, यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाइएगा तो रिलेटेड रिपोर्ट खुलेगा, वहां पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस है, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको दिख जाएगा कि किस आइटम पे क्या क्या टैक्स कटा है। तो इसका टैक्सेबल वैल्यू ये है, क्लोथिंग का, इसके ऊपर ये टैक्स कटा, शूज का ये था, इस पे ये टैक्स कटा, वॉचेस पे ये था, तो ये टैक्स कटा। टोटल टैक्स कितना है 876। ठीक है, 8766 देखिए मैच कर रहा है मेरे बिल से। तो ये चीज आपको बिल से मिला के करना होगा ऑलवेज। ठीक है, तो 117 क्वांटिटी मैच कर गया, टोटल वैल्यू मैच कर गया, हो गया मेरा बिल रेडी, इंटर इंटर। ठीक है, अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पड़ा देखते हैं, DO1। देखिए ये मेरा लास्ट बिल जो बना था B2B लोकल का, देखिए ये मैंने लास्ट बनाया था महिंद्रा कंपनी का, और इस बार मैंने आनंद सेल का बनाया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा आईजीएसटी में, और लास्ट वाले का इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ठीक है, ये बाइफिकेट हो गया ऑटो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, एंट्री अगर प्रॉपर रहेगा ना तो सारा चीज रिपोर्ट भी ठीक बनेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट को लास्ट टाइम हम लोग कितना टैक्स दे रहे थे, 2400 का दिखा रहे थे कि इतना मेरा टैक्स बन रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, आईजीएसटी मेरा बढ़ा है, तो आईजीएसटी भी देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम, मेरा क्या हुआ केस कि जो आनंद सेल है उसने कुछ माल रिजेक्ट कर दिया डैमेज की वजह से, तो उसने एक डेबिट नोट दिया। ठीक है, माल रिटर्न करते समय, और उसी डेबिट नोट के अगेंस्ट में मैं क्रेडिट नोट दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्रेडिट नोट बनाते हैं। वी
आपको पता है कि इसका शॉर्टकट क्या है? F10 से भी जाके आप देख सकते हैं, या तो फिर Alt F6। ठीक है, Alt F6 मतलब ये आ गया। डेट देते हैं 1/4/23 का। अब किसका है ये? आनंद सेल। तो आनंद सेल तो ऑलरेडी बना हुआ है मेरा लेजर, ये रहा। सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ कुछ अभी देते नहीं है क्योंकि ठीक है। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेरा क्या था? 2। ठीक है, क्योंकि एक नंबर इनवॉइस मैंने किसके लिए बनाया था? महेंद्र के नाम पे। और 2 नंबर जो है वो बना है इसके लिए, क्या नाम है, आनंद सेल के लिए। अगर आपको नहीं पता कि इसका इनवॉइस नंबर क्या है, तो आपको यहाँ से बैक नहीं जाना होगा कि आप गेटवे ऑफ टेली पे गए फिर लेजर खोल के देख रहे हैं। आप यहीं से ही जाके देख सकते हैं। कैसे जाया जाता है मैं दिखा देता हूँ। एक शॉर्टकट की है, अल्ट जी जैसे दबाएंगे, एक ऊपर से अल्ट जी का गो टू फीचर्स आया है। उसमें लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से ही जा के देख सकते हैं। कैसे देखना है? जिसके अभी लेजर बाउचर में गए, क्लिक किया, किसका देखना? आनंद सेल का। आनंद सेल में गया तो देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। क्या इनवॉइस नंबर था? 2। यहाँ पे जाके देख लिया, लेकिन मेरा जो एंट्री खुला हुआ था ना ऑलरेडी, वो एंट्री बंद नहीं होगा। उसके ऊपर में एक लेयर आ गया, मतलब ये रिपोर्ट एक लेयर में बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है मेरे को। अब यहाँ पे हम जब देखिए कि 2 नंबर 1 तारीख को बना था सेल्स, तो मैं बैक जाऊंगा। बैक, 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 यहाँ आ गया ना मेरा रिपोर्ट। मेरा जो एंट्री था गेट नोट का वो हटा नहीं, मैं उसके ऊपर से जाके देख लिया कि मैं क्या एंट्री किया था। ठीक, तो 2 नंबर इनवॉइस नंबर था ओरिजिनल, और 1/4/23 का था डेट। ठीक है, आनंद से ले लिया यहाँ पे ऑटो। हो गया। क्या आइटम था उसने उन्होंने किया था रिटर्न? क्लोथिंग। तो क्लोथिंग मेरा बना है। मैंने बेचा था उनको कितना? ठीक है, मैंने बेचा, जो भी बेचा था वो इसमें है एंट्री 66। रिटर्न हुआ 5, तो 5 में डाल देता हूँ। रेट ले लिया ऑटो। ठीक है, आ गया। 5% टैक्स में बेचा था, ले लिया। अब फिर क्या है? शूज शूज 2 पीस रिटर्न किए हैं, बेचा था मैंने 21, तो शूज को ले लेते हैं। शूज 2 पीस कितना पैक का था? 750। देखिए यहाँ पे लेजर भी ऑटो सेलेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि मेरा इस लेजर के साथ जो मैंने सेल्स का लेजर बनाया था वो ऑटो ले रहा है। कभी कभी नहीं भी लेता तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वॉचेस। वॉचेस 7 पीस बेचा था, कितना मेरा? 30 पीस। तो 7 पीस वॉचेस, वॉचेस 7 पीस। क्या रेट से था? 870 ले लिया। तो ये भी देखिए ऑटो ले लिया ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ले लेता है, बट कभी कभी नहीं लेता, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू 10,890। नेक्स्ट एंट्री जो होगा आउटपुट का, आउटपुट 5%, ये भी मेरा रिटर्न होगा। आउटपुट 12% IGST, ये भी रिटर्न होगा। और आउटपुट 18% IGST, ये भी रिटर्न होगा। आ गया, टोटल वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें 20 पैसा है, तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं। तो एक राउंड अप कैसे होता है? इसका राउंड अप का एक लेजर बनता है, तो क्रिएट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं राउंड अप, राउंड अप। ठीक है, इसमें डालते हैं, इसको डाल देते हैं हम लोग इसमें डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक्सपेंस में डाल देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आजा भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इंटर। ये आ गया। माइनस कितना करें? -20, 20। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं एक बार, जस्ट सेकेंड, राउंड अप का एक ऑप्शन होता है। वॉइस राउंडिंग, यस, वॉइस राउंडिंग बोल के नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, राउंडिंग लिमिट 1 कर देते हैं अभी के लिए। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इसको हटा दूं, इसको, सॉरी, अगर मैं इस लेयर को हटा दूं, ठीक है, एंड कर दूं, यहाँ पे मैं एंड कर दूं, उसके बाद जाके मैं राउंड सिलेक्ट करूँ, राउंड अप, तो देखिए ये ऑटो ले लिया। ठीक है, क्या किया मैंने? राउंड अप का लेजर बनाया, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था? टाइप ऑफ लेजर में मैंने नॉट एप्लीकेबल दिखाया था। अभी मैं इनवॉइस राउंडिंग कर दूंगा, नॉर्मल राउंडिंग करूंगा सिलेक्ट। नॉर्मल राउंडिंग मतलब आगे जो, अगर सपोज कीजिए कि 45% का 45 पैसे का डिफरेंस हो तो वो माइनस कर दे, अगर 55% का डिफरेंस हो तो वो प्लस कर दे। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग में 1 कर दिया हूँ। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सेव करके निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल देना पड़ता है डेबिट नोट का, तो यहाँ एंटर करते हैं सेल्स रिटर्न। मैं पकड़ के रखता हूँ जो पार्टी आनंद सेल, ASD, उनका एक डेबिट नोट आया 001 बोल के, उसका डेट था 1/4/23। ठीक है, सिलेक्ट, सिलेक्ट, इंटर।
हो गया, सारा एंट्री हो गया। चलिए देखते हैं जीएसटी 1 में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। DO1, ठीक है, आ गया DO1 मतलब डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, 1 मतलब जीएसटी 1, ठीक है। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे आ गया। 4 एंट्री मेरा हुआ है, टोटल में 4 एंट्री दिख रहा है। 2 यहाँ पे है, 2 एंट्री यहाँ पे है, और 2 एंट्री यहाँ पे है। अब देखिए दोनों में ही रजिस्टर्ड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों पार्टी रजिस्टर्ड थे। महेंद्र कंपनी भी रजिस्टर्ड था और आनंद सेल भी रजिस्टर्ड था, ठीक है। तो 2 सीएन चला गया, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड में, और B2B इनवॉइस भी चला गया रजिस्टर्ड में, ठीक है। हो गया, यहाँ तक रिपोर्ट हो गया। तो मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा क्या? IGST के अगेंस्ट में मेरे को 73224.80 देना होगा। CGST का 222 7.50, 222 7.50, टोटल 11,779.80 इतना टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना है। ये रिपोर्ट मेरा एक्सपोर्ट करके, मैं बताया था लास्ट टाइम कैसे एक्सपोर्ट करके जीएसटी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, और जेसन फाइल में सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करके जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये आपका डन, डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर आप OTP के थ्रू उसको आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए मैंने सिखा दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे B2C इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि सेम स्टेट में हम B2C जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है जीएसटी में, उसको कैसे माल सेल करेंगे, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट मेरा जीएसटी रिपोर्ट में कहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं B2C इंट्रा स्टेट के ऊपर, ठीक है। बाय।